पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय काफी गहमागहमी का माहौल पैदा हो गया जब मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे के नेतृत्व में किसान आंदोलनकारियों ने एसपी कार्यालय पर धरना शुरू किया। आंदोलनकारी पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती पत्र सौंपने के लिए गए। कुछ देर तक पुलिस कार्यालय पर काफी गहमागहमी का माहौल बना रहा। धरने पर बैठे किसान नेताओं को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस वैन भी बुलाई गई। स्थिति को भांपते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सूझबूझ दिखाते हुए किसान नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को मिलने के लिए बुलाया। उनकी बातें सुनी। काफी देर तक किसान नेताओं की पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई। पुलिस अधीक्षक से मिलने उनकी समक्ष अपनी बात रख आंदोलनकारी वहां से मंदुरी खिरियाबाग के लिए रवाना हुए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को सौंपे गए ज्ञापन में डॉक्टर संदीप पांडे ने बताया कि खिरियाबाग जम्मू आजमगढ़ के किसान मजदूर पिछले 75 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारे आंदोलन के समर्थन में वाराणसी से एक पदयात्रा 24 दिसंबर को आने वाली थी। उसी को लेकर वाराणसी गए। आंदोलन से जुड़े राजीव यादव, विनोद यादव के अपहरण की सूचना 2:30 बजे के करीब मिली। हमने लगातार उनसे संपर्क किया पर दोनों का मोबाइल बंद जा रहा था। एजेड का नाम जा रहा है, मतलब ये एसएसपी एजेड की इसमें भूमिका है। उस नंबर को सर्विलांस किया जाए, एसपी के नंबर को सर्विलांस किया जाए। दूसरी तरफ मुझे कंदरापुर थाने को हैंडओवर किया गया, मतलब थानेदार को मालूम है कि वो लोग कौन थे जो है, क्योंकि और दूसरी बात कि जो 112 पे हमारे साथियों ने वहाँ पर जो कंप्लेन किया तो लोकल थाने ने कहा कि वहाँ पर एसटीएफ क्राइम के लोगों ने उठाया, मतलब कि एसटीएफ क्राइम अपराधी है और बिना नंबर प्लेट के वो इस तरह से उठा रही है किसान आंदोलन के नेताओं को, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके हिसाब से पुलिस की भी संलिप्तता है, ऐसे में आप एसपी के पास आए थे कार्रवाई की मांग करने, तो कितना लगता उम्मीद क्या है आपको न्याय मिलने की? देखिए, उम्मीद तो ये मैं बस आप कहूँ कि मैं इन्हीं एसएसपी साहब से मुलाकात किया था कि दिनेश लाल निरहुआ, जिसमें आजमगढ़ को लोगों को बोला था कि मनबड़ है, ठोक दो, ऊपर पहुंचा दो और गोली मार दो। मैं इस पे बोला तो उन्होंने कहा था कि आप भड़काते हैं लोगों को। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं तो मानता हूं कि जो मेरे ऊपर हुआ ये ठोक दो की निरहुआ और योगी की पॉलिसी के तहत हुआ है, और ये जब ये निरहुआ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते हैं तो उन जो अपने जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ तो मुझे नहीं इनसे कोई उम्मीद लग रही है। लेकिन फिर भी हम लोग न्याय और संविधान और कानून में भी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे कि जो भी अपहरण करता है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जो भी जांच करवाई जाए, और क्योंकि किसान आंदोलन का जो दमन चाहते हैं कि कतई नहीं होगा, और हमारा 75वां दिन है, हम इसको मनाएंगे और जब तक ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक एयरपोर्ट का मास्टर प्लान वापस नहीं जाता। कि हमने मूल बात ये कही कि भाई अगर आपको राजीव से बात ही करनी थी तो भाई ऐसे बुला लेते जैसे हम लोग आज आए हैं। मतलब उनका अपहरण करवाना और उनके साथ मारपीट करना, ये नियम कानून के बाहर जाके इस तरह से गुंडागर्दी के तरीके से करना ये ठीक नहीं। तो ये सारी बातें कहीं राजीव ने पूरा विस्तार से बताया क्या क्या इनके साथ हुआ, और हमने ये भी कहा कि लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए बैठे हैं। भाई इस देश में भू अधिग्रहण कानून है जिसके तहत अगर सरकार किसी की ज़मीन चाहती है किसी इलाके की तो उसको 70% किसानों की सहमति चाहिए। तो आप नियम कानून से काम कीजिए। अगर 12-13 अक्टूबर को ज़बरदस्ती रात में राजस्व विभाग के अधिकारी पुलिस को लेकर नहीं गए होते तो शायद आंदोलन ही नहीं शुरू होता। और आज हम लोगों को जो ये करना पड़ा, यहाँ आके धरना देना पड़ा एसपी ऑफिस के बाहर, धरने का कोई कार्यक्रम ही नहीं था, हम तो मिलने के लिए आए थे। अगर औरतों को जैसे बाद में उन्होंने बैठा लिया अंदर, वैसे शुरू में आके आने देते तो हम लोग जाके ज्ञापन दे देते। तो कल के पूरे प्रकरण पर क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया उन्होंने? कहा कि हम जांच कराएंगे। राजीव ने मांग की है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और राजीव ने 3-4 बार ये कहा कि जिन लोगों ने उनका अपहरण किया था उनके मोबाइल पे एसपी AZH यानी एसपी आजमगढ़ का फ़ोन आ रहा था। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे उनको ये बता दिया है कि आपकी भी संलिप्तता थी उसमें, अब उनके ऊपर है कि वो क्या कार्रवाई करें।